राजस्थान के भानगढ़ किले के बारे में आपने कई बार सुना होगा, जो कि भारत की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है और वहाँ रात के 6 बजे के बाद जाना भी मना है। और उस किले के पास 5 किलोमीटर पे एक गांव है जहाँ के रहने वाले रोहित भाई यूट्यूबर है और वो यूट्यूब वीडियो बनाने के चक्कर में वहाँ जाने की सोचते हैं। तो रोहित भाई अपने दोस्त अमन से पूछता है कि क्या यूट्यूब वीडियो बनाने जाए वहाँ रात के समय। तब अमन भाई मना कर देते हैं, नहीं भाई वहाँ रात के टाइम जाना भी मना है और मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे। लेकिन कैसे भी करके रोहित भाई उसको मना ही लेते हैं कि हाँ भाई चलते हैं रात के टाइम, लेकिन 9 बजे के पहले वापस आ जाएगी। और ये कहानी हमें शेयर की है रोहित भाई ने ही। और ये जब 5 बजे तक वो किले के पास पहुंच गए थे और सिक्योरिटी गार्ड से बात कर रहे थे कि भाई हमें रात के समय वहाँ जाना है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड साफ मना कर देता है कि नहीं भाई, अगर मैं आपको रात के बाद जाने दूंगा तो मेरी नौकरी नहीं जाती। इसलिए सिक्योरिटी गार्ड मना कर देता है उन लोगों को। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड तो मना कर देता है कि भाई रात के टाइम आप वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन रोहित भाई को सब पता था किले के बारे में। उसको ये भी पता था कि पीछे से एक रास्ता है जो कि बंद है, लेकिन वहाँ से एक इंसान आसानी से बाहर निकल सकता है, अंदर जा सकता है। और किले के बाहर एक ढाबा है जहाँ पे वो लोग पहले नाश्ता वगैरह करते हैं और 6 बजे के बाद वो निकलने वाले थे। तो वहाँ बैठ के जब वो ढाबे वाले से पूछते हैं कि हाँ रात के समय तो ऐसा क्या है कि वो लोग मना करते हैं, तब वो सासा बताते हैं कि वहाँ कोई आत्मा वगैरह सब उसके बारे में लोग कहते हैं, लेकिन हमें तो ज़्यादा नहीं पता कि इधर क्या होता है। करीब 7 बजे के बाद ये लोग एंटर हो जाते हैं किले में और किले में कोई नहीं था और किला भी बहुत बड़ा था, लेकिन वो पीछे वाले रास्ते से अंदर गए थे तो उसको ऑफकोर्स आगे वाले रास्ते पे जाना था, क्योंकि वहाँ से वो लोग शुरुआत करने वाले थे वीडियो की। तो पहले तो वहाँ चले जाते हैं और उन दोनों को करीब आधा घंटा हो गया था किले में एंटर होते हुए। लेकिन अमन भाई बताते हैं कि भाई अब मुझे इधर अच्छा नहीं लग रहा है, चलते हैं यार इधर से। लेकिन रोहित भाई मना करते हैं कि भाई अगर हम इधर आए हैं तो वीडियो पूरा ही बना के जाएंगे। तभी थोड़ी देर बाद अमन भाई को कुछ ऐसा महसूस होता है कि कोई हमें पीछे से देख रहा है और ये बात रोहित भाई को बताते हैं। तो रोहित भाई कहता है कि भाई तेरा वहम है, ऐसा वगैरह कुछ नहीं होता, आत्मा वगैरह। और 9 बजे तक वो वीडियो पूरा बन जाता है। तो ये लोग बाहर ही निकलने वाले थे कि वो जब वो रास्ते पे गए तो रोहित भाई बताते हैं कि रास्ता इधर ही था, लेकिन वो रास्ता उनको दिख नहीं रहा था। और वो देखता है कि कोई इंसान हमसे करीब 100 या 50 मीटर के अंदर एक आदमी खड़ा है जो कि एकदम हमारी तरफ देखे जा रहा था, एक टक। तो ये लोग उनको आवाज़ लगाते हैं कि भाई तुम कौन हो और हमें क्यों देख रहे हो। तब वो आदमी कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता और पीछे चला जाता है। और जब वो आदमी पीछे जा रहा था तो उसकी कदमों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, इतना दूर होके भी। और तभी अमन भाई बहुत डर जाते हैं और रोहित से कहते हैं भाई अब हम बाहर कैसे निकलेंगे, अभी रात भी हो गई और तुम्हें रास्ता भी नहीं मिल रहा है। तो रोहित भाई बताते हैं कि भाई रास्ता इधर ही था, मुझे पहले भी पता था, मैं इधर कई बार आ चुका हूँ और मुझे साफ पता है कि रास्ता इधर ही है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा। और तभी वो कदमों की फिर से आवाज़ आने लगी और वो इस बार उसकी तरफ आ रही थी। तो रोहित और अमन भाई चारों तरफ देख रहे थे कि भाई वो कहाँ से आ रहा है इंसान। और तभी वो पाते हैं कि फिर से जो हमें पहले दिखा था वहीं पे ही इंसान आके रुका है वो। और तभी रोहित भाई उसका और अमन भाई उसको आवाज़ लगा रहे थे कि भाई कौन हो तुम, हमें क्यों डरा रहे हो। लेकिन तभी अमन भाई बाहर वाले रास्ते की तरफ भागते हैं तो
रोहित उसको मना करता है, भाई तू भाग मत, और ये वहाँ पे भागते हैं। और तेज़ी से रोहित भाई भी उसके पीछे पीछे वहाँ पे चले गए। और किले के बाहर कोई नहीं था, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ से चले जाते हैं रात के टाइम। और तब रोहित भाई बताते हैं कि भाई मैं भी बहुत डर गया था, क्योंकि ये सब पहली बार हुआ था। और अमन और रोहित भाई जब किले के गेट के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जो आदमी हमने अभी अभी अंदर देखा था वो गेट के ऊपर बैठा है। भाई तब वो दोनों इतने डरते हैं कि भाई वो कैसे हो सकता है, वो तो हमारे पीछे था, तो ये गेट के ऊपर कैसे चढ़ गया अभी के अभी। और विक्की भाई बहुत डर गए थे अब, क्योंकि उनको पता था कि कोई इंसान नहीं, तो पत्थर लेके उसकी तरफ फेंकता है। और जब वो पत्थर उसकी तरफ फेंकता है तब वो बहुत जोर से चिल्लाता है। और ये लोग फिर से सोचते हैं कि भाई अब हम उस रास्ते से निकल जाएंगे, चलो चलते हैं। तभी वो लोग जा रहे थे, और जब अमन ने पत्थर फेंका तो इंसान उनकी तरफ दौड़ के आता है। और तभी अमन भाई डर के मारे बहुत तेज़ी से भाग जाते हैं, और रोहित भाई भी भागते हैं। लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि रोहित कहाँ भागा और अमन कहाँ भागा। तो ये लोग आवाज़ लगाते हैं कि भाई तू किधर है, भाई तू किधर है, लेकिन आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन दोनों को नहीं पता था कि हम कहाँ हैं। तभी किले के अंदर वो लोग दोनों भागे थे, लेकिन किले के अंदर कोई तेज़ी से कोई भागता हुआ इंसान जिसके हाथ में मोबाइल था और टॉर्च चालू थी। तो रोहित को लगता है कि भाई ये अमन ही है जो कि मोबाइल हाथ में लेकर भाग रहा है टॉर्च चालू। तब रोहित भी उसके पीछे भागता है कि भाई तू रुक जा, मैं तेरे पास आ रहा हूँ, रुक जा भाई रुक जा, लेकिन पीछे रुकता ही नहीं है। और तब वो रोहित भाई उस रास्ते के पास से गुजरते हैं, तब देखते हैं कि रास्ता तो इधर ही है। और वहाँ से कुछ दूर उसका दोस्त अमन बैठ के रो रहा है कि अब हमें कौन बचाने आएगा। तब रोहित भाई उसको बोल रहे हैं भाई रास्ता मिल गया, जल्दी आ, लेकिन अमन भाई नहीं आ रहे, वो एकदम रो ही जा रहे। तभी रोहित भाई उसके पास जाते हैं और एकदम से देखते हैं गायब हो गए। पास जाते ही वो गायब होते ही रोहित भाई बहुत डर गए और फिर से वो बाहर निकलने के, लेकिन उनको पता था कि अगर मैं बाहर निकलूँगा तो अमन भाई क्या करेगा। तो चिल्लाता हुआ अमन को ढूंढ रहा था कि भाई तू किधर है, भाई तू किधर है। और तभी भाई अमन भाई की चिल्लाने की आवाज़ आई एकदम से। तभी रोहित भाई गेट के पास पहुँचे और ये देखते हैं कि अमन भाई कोने में बैठे और कोई साया वगैरह उसके पास चलते जा रहा है। भाई को रोहित भाई बहुत तेज़ी से जाके उसका हाथ पकड़ लेते हैं और एकदम से बोलते हैं कि भाई तू चल इधर से, रास्ता मिल गया। और तभी अमन भाई बोलते हैं कि भाई अब हम जिंदा नहीं जा पाएंगे, वो हमें मार देगा। तो रोहित भाई बोलता है भाई कौन मारेगा, चल मुझे रास्ता मिल गया है, मैं अभी अभी वहाँ से आ जाऊँ, चल चल। तभी अमन भाई मान नहीं रहे थे, तो ये घसीटते हुए उस रोहित भाई अमन भाई को ले जा रहे थे रास्ते के लिए। और ये जब ले जा रहा था रोहित, तभी वो इंसान आके अमन भाई का हाथ पकड़ लेता है। और एक तरफ से रोहित भाई ने पकड़ा था और एक तरफ से इसने, और अमन भाई एकदम से रोए जा रहे हैं कि भाई तू भाग जा, क्योंकि ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी रोहित भाई उसको मारने के सोचता है कि भाई मैं इसको मार दूंगा। और जब वो उसको मारने ही वाला था और जब उसने मुक्का मारा तो उसके आर पार हो गया, उसको कुछ नहीं लगा, लेकिन उसने हाथ पकड़ रखा था अमन भाई का। तो ये रोहित भाई डर जाते हैं कि भाई अब मैं क्या करूँ। तो ये लोग और तभी कुछ 10-15 सेकंड के बाद रोहित एकदम से फ्रीज हो गया, वो हिल भी नहीं रहा था और ना ही कुछ बोल पा रहा था। और वो आदमी अमन को लेकर किले के अंदर जा रहा था और रोहित भी उसके साथ चल के जा रहा था, ना ही कुछ रिस्पॉन्ड और ना ही कुछ रोना, जैसे कि वो दोनों दोस्त थे, ऐसे वो चल के जा रहा था। और
दोनों के पास कैमरा की रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट ही थी। गोप्रो उसके अमन भाई ने माथे पे लगाया था और रोहित भाई ने पीठ पे गोप्रो लगाया था। और तभी रोहित भाई भागकर उसके पीछे जाते हैं, लेकिन वो गोप्रो उसको मिलता है, लेकिन अमन भाई कभी कहीं नहीं दिख रहे थे। तो ये डिसाइड करता है कि मैं अब इस किले से बाहर निकल के मदद मांग के लाऊंगा। और रोहित भाई बाहर निकलने ही वाले थे कि अमन भाई की आवाज़ आती है कि भाई मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। लेकिन रोहित भाई को पता था कि अब मेरे से कुछ नहीं होगा, मुझे मदद के लिए बाहर जाना ही होगा। तो रोहित भाई बाहर चले जाते हैं। और सुबह जब रोहित को होश आया तो वो देखता है कि मैं सिक्योरिटी ऑफिस में हूँ। और सिक्योरिटी उससे पूछता है कि भाई तू इधर क्या कर रहा था। और तब रोहित भाई बताते हैं कि हम यूट्यूब वीडियो के चक्कर में अंदर आए थे, अंदर घुस गए थे रात के टाइम। और मेरा दोस्त एक अभी भी अंदर है। तब ये लोग किले के अंदर फिर से गए। और जब ये ढूंढ रहे थे तो रोहित भाई को पता था कि वो इस रास्ते से वो अमन को लेके जा रहा था वो आदमी। तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड से बोलता है कि इस रास्ते से चलो, मेरा दोस्त इधर ही भाग कर गया था। तभी वो जाते तो देखते हैं कि गोप्रो इधर है लेकिन अमन नहीं है। और तभी सिक्योरिटी गार्ड पूछता है कि भाई तुम अंदर कैसे आए थे रात के टाइम, हमने तो गेट बंद कर दिया था। तभी रोहित भाई उनको रास्ता दिखाने के लिए जा रहे थे, दिखाने के लिए। तभी वो देखते हैं कि उसका दोस्त अमन ज़मीन पे गिरा हुआ पड़ा है। और तब रोहित भाई अमन के पास जाके भाई उठ जा, अब सुबह हो गए। लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि भाई ये तो मर चुका है। तभी ये लोग अमन भाई को हॉस्पिटल ले जाते हैं। और तभी डॉक्टर बोलता है कि उसकी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई है। और हार्ट अटैक कब आता है? जब इंसान बहुत ज़्यादा डर जाता है या तो फिर बहुत ज़्यादा खुश होता है, तब हार्ट अटैक आता है।